एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके के कुछ लोगों पर जुल्म किया जाए और जुल्म इतना किया जाए कि उसकी इंतहा हो जाए। साहिर लुधियानवी की उस नज़म का वो शेर आप लोगों की नज़र करना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। लेकिन जिस तरह से उत्तम नगर में हुआ, जहाँ बी ब्लॉक में रहने वाले तरुण की अनफॉर्चुनेटली उस झगड़े में मौत हुई, उसके बाद से लेकर के अभी तक जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। लेकिन आज इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। आज ही के दिन 14 तारीख को सुबह ही एक नोटिस सर्व किया गया अचानक से कुछ दुकानों को, और वो उत्तम नगर के जो एसएचओ हैं उनको भी उस नोटिस को भेजा गया एमसीडी के ज़रिए। इलीगल एनक्रोचमेंट की सफाई की जाएगी। जहाँ कहीं भी मीट व्यापारी हैं, जहाँ कहीं भी स्ट्रे कैटल्स वगैरह हैं, आवारा पशु वगैरह, उनके साफ़ करने की जो कुछ भी अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे वो भले ही ज़माने भर पहले से किया हुआ हो, लेकिन आप टाइमिंग को समझिए। बुलडोज़र बाबा पहुँच गए सुबह ही, जैसे मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे एमसीडी का वो फरमान, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहुँचा दिया जाता है उत्तम नगर थाने में। एडिक्वेट फोर्स मांगी जाती है, सुरक्षा के तामझाम पूरे हों इसके लिए पुलिस से, अफसरान से फोर्स तलब की जाती है कि उनको मुकम्मल तौर पर फोर्स मुहैया कराई जाए, और साथ ही साथ किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। सुबह में नोटिस सर्व होता है कि एनक्रोचमेंट की सफाई होनी है, और चंद घंटों बाद, दोपहर भी नहीं आती, सूरज भी सर पर नहीं चढ़ पाता, कि उत्तम नगर के बी ब्लॉक में, जहाँ के लोगों का ना उस झगड़े से कोई लेना देना था, जहाँ के वेंडर्स का, कारोबारियों का, खोंचा रेहड़ी पटरी वालों का, या वो कि जिनके घर के छज्जे निकले हुए हैं बी ब्लॉक के रहने वाले, जहाँ मछली मार्केट है, जहाँ पूरा थाना उत्तम नगर के आगे बना हुआ बाजार है जो पहले ही से चला आ रहा है, वहाँ पर जितने भी थल्ले पटरे चौके सब बने हुए थे उन सबको तोड़ दिया गया। आप लोगों को हैरानी होगी इस बात को जान करके कि गलियों के दहाने पर जो लगे हुए मेन गेट होते हैं उसमें पुलिस ने अपने ताले डाले। जिस तरह से सूत्रों ने बताया कि किसी को निकलने की, किसी को उस मकाम पर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। मीडिया तक को दूर रखा गया, कैमरों को जाने नहीं दिया गया। क्या सोशल मीडिया, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या अखबार, किसी भी सहाफ़ी को, रिपोर्टर्स को, फोटोग्राफर्स को, कैमरा पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन फिर भी जितनी भी वीडियोस आती रहीं, वायरल होती रहीं सोशल मीडिया पर, लोग बस इसी उम्मीद में थे कि ये जुल्म हो रहा है। और क्योंकि हफ्ते का दिन शनिचर चुना गया, ना अदालत खुली होगी, ना जज साहब बैठे होंगे, अगले दिन इतवार यानी कल है, लिहाजा जितनी सफाई की जा सकती है, न किसी को अपील करने का मौका मिले, ना अदालत में जाकर स्टे की गुहार लगानी पड़े, बस आइए पुलिस की फोर्स लीजिए और काम कर दीजिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, साहिर लुधियानवी के जो लफ्ज़ थे, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे। जिनकी दुकानों के आगे बने हुए थल्ले और चबूतरे थे उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। जिन मकानों की गैलरीज वगैरह निकली हुई थी उनको सबको गिरा दिया गया, छज्जों को पूरी तरह